Welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss about refraction at a concave spherical surfaces. इसके पहले हमने जो है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस के लिए देखा था, जिसमें दो तरह से हमने देखा था. जब ऑब्जेक्ट रेयर में हो तो रियल और वर्चुअल दोनों देखा था हमने. जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो तो भी रियल और वर्चुअल, यानी कि कुल 4 डेरिवेशंस हमने जो है कॉन्वेक्स के लिए किया था. अब जो है हमें करना है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेसेस के लिए, जिसमें पहला आपका जो है इसमें जो है वर्चुअल ही इमेज बनता है. तो हम जो है वर्चुअल का ही बस स्टडी करेंगे. इसलिए इसमें हम, चूँकि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, तो इसमें रियल और वर्चुअल तो हम बात करेंगे नहीं, रियल इमेज कभी बनता ही नहीं है. तो यहाँ पर हम पहला डिस्कस करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम. मैं अब यहाँ पर रियल और वर्चुअल की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा इसमें वर्चुअल इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, रेयरर मीडियम में हो. तो आपको पता है कॉनकेव सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है. ये हमारा हो गया कॉनकेव सरफेस. ये है डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1. इसका हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे. इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इधर ही होता है C. तो ये हो गया हमारा ऑप्टिक सेंटर O. यहाँ से लेकर ये दूरी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा. ऑब्जेक्ट यहाँ हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास है A. ऑब्जेक्ट A होगा तो यहाँ से 2 लाइट रेज निकलेंगे. एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग होते हुए जो है सीधा इधर की तरफ अंदर चला जाएगा, और एक जो है किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होगा जिसका नाम जो है हम M रख देते हैं. तो जब ये इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये सीधा आपका नॉर्मल हो गया, जिसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हम मानेंगे. अब रिफ्रैक्शन कैसा होगा, रेयर टू डेंसर हो रहा है तो टुवार्ड्स नॉर्मल होगा, यानी कि ये जो लाइट रे इधर जाना चाहिए वो इधर ना जा करके इधर डेविएट हो जाएगा. ठीक ना. थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर हम और नज़दीक मान लेते हैं तो थोड़ा फिगर अच्छा बनेगा, और कोई बात नहीं है. ये लाइट रे M पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ. यहाँ जो है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं तो ये हमारा नॉर्मल हुआ. अब ये जो लाइट रे इधर जा रहा था वो डेविएट हो जाएगा क्या, थोड़ा सा टुवार्ड्स नॉर्मल. बाहर तो नहीं निकलेगा यहाँ से. तो ये डेविएट हुआ, और डेविएट होगा तो आप देख रहे हो एक लाइट रे इधर जा रहा है और एक लाइट रे उधर जा रहा है. टुवार्ड्स नॉर्मल डेविएट हुआ है तो कभी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं. इनको हमें क्या करना होगा, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना होगा, और ये इधर कहीं आ करके इमेज बना लेगा आई. ठीक. तो ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया U, ये इमेज हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस V हो जाएगा, O तक का डिस्टेंस. ठीक. ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे बनेगा आपका. मैं इसको थोड़ा बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि R हमें दिख जाए. ये एंगल R होगा. इसी लाइट रे को हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है तो आया हुआ है. यहाँ से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि बीच से ये पूरा एंगल जो है आपको क्या मिलेगा, I मिलेगा. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये I है, ये एंगल R है. अगर ये एंगल आपका R है तो ये लाइट सीधे सेंटर से ये आ रहा है, नॉर्मल है ये भाई, ये नॉर्मल है. ये लाइट, ये लाइन जो है नॉर्मल है, सीधा गया हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से. और ये जो इमर्जेंट रे है E, इमर्जेंट रे सीधा बैकवर्ड यहाँ पे लाया गया है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये जो एंगल होगा वो R हो जाएगा. ठीक है. आपको मैंने बताया था जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पर एंगल अल्फ़ा मानते हैं, इमेज पर बीटा,
और जहाँ ऑप्टिक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो वहाँ गामा। ठीक, यहाँ एम से एक जो है नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एन, चूँकि एपर्चर बहुत छोटा होता है तो एन और ओ में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ढूंढिए किस ट्रायंगल में आपको एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है, एक्सटीरियर एंगल किस ट्रायंगल में मिल रहा है। तो देखिए गामा एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ट्रायंगल ए एम सी का, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी। गामा जो है एक्सटीरियर एंगल है और ये गामा इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई। कैसे, गामा यहाँ है ना, तो इस एंगल को हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ ऊपर है हमारे पास आई और यहाँ है अल्फ़ा। अब यहाँ से आई को सब्जेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और फिर जो है ट्रायंगल गामा ही एक्सटीरियर एंगल है आई एम सी का। इन ट्रायंगल आई एम सी, इसका एक्सटीरियर एंगल है आपका गामा। ठीक है, तो अगर ये गामा एक्सटीरियर एंगल है तो ये बीटा है और ये आर है, तो बीटा प्लस आर के इक्वल हो जाएगा। ये बीटा प्लस आर, यहाँ से आर इक्वल्स टू मिल जाएगा गामा माइनस बीटा। ये आपको एक्सटीरियर एंगल मिल गया। अब बाकी का प्रोसीजर एकदम सिमिलर है। आप क्या निकालोगे, टेन अल्फ़ा निकालिए, टेन बीटा निकालिए, टेन गामा निकालिए और फिर स्नेल्स लॉ यूज़ करिए, और स्नेल्स लॉ यूज़ करके और उसमें अल्फ़ा बीटा गामा की जो है वैल्यूज़ आई और आर के टर्म में पुट कर दीजिए और सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह का एक रिलेशन मिलेगा। ठीक ना, तो बाकी का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैं उसको जो है छोड़ दे रहा हूँ, वो आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक ना, आप करके और मुझे जो है अटैच करके भेजेंगे गूगल क्लासरूम पर। ओके, मैं लिंक दे दूँगा अटैचमेंट, उसमें आप करके भेजोगे। इसमें इतना पोर्शन मैंने कर दिया, रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, एक्सटीरियर एंगल पता कर लिया। अब आप टेन अल्फ़ा, टेन बीटा, टेन गामा प्रीवियस डेरिवेशंस की तरह करेंगे और सेंड करेंगे। ओके, अब जो है हम इसमें दूसरा डेरिवेशन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, जब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो, तो ये हम इरेज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में प्लेस्ड हो, किसके लिए, कॉनकेव के लिए। हमारे पास ये जो है एक कॉनकेव सरफेस है, ये देखिए अंदर की तरफ धंसा हुआ है। हम ड्रॉ करेंगे इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इस साइड होगा, कर्वेचर इस तरह से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस साइड में होगा आपका। अब जो है इधर कहीं ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम अंदर। ये आपका ऑप्टिक सेंटर है, यहाँ ऑब्जेक्ट हमने ए ले लिया, तो एक लाइट रे जो है सीधा जाएगा इस एक्सिस के अलोंग, क्योंकि सीधा इधर निकल जाएगा, और दूसरा लाइट रे जो है मान लीजिए इस पॉइंट पे पड़ता है, ये एम है। अब यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो ऑप्टिक सेंटर से ड्रॉ होगा नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। अब जो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच जो एंगल होगा वो आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब नॉर्मल आपका यही है, ये लाइन, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब कि थोड़ा इधर हो जाएगा, ये डेविएट हो गया, इधर रिफ्रैक्टेड रे, तो ये एंगल आपका हो जाएगा आर। अब जो है ये और ये कहीं मिलेंगे, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, भी रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिलेंगे, दिख रहा है, दूर होते जाएंगे, तो इनको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ, और यहाँ हमारा आकर इमेज बन जाएगा। ये जो है, जो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है उससे टकरा जाएगा, यहाँ पर इमेज बन जाएगा। ठीक, तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे हमें मिल चुका है। ऑब्जेक्ट के पास जो एंगल हम लेते हैं अल्फ़ा, इमेज के पास जो एंगल लेते हैं वो बीटा, और सेंटर पे जो एंगल लेते हैं वो गामा होता है हमारा।
ठीक है, ये हमारा गामा हो गया। एक जो है इस पॉइंट को हम नाम देते हैं M, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं N, और हमारा एजम्पशन है कि ये अपर्चर जो है बस इतना बड़ा दिख रहा है आपको, देखने के लिए बना हुआ है, ये बहुत स्मॉल अपर्चर होता है, तो N पॉइंट O के बहुत नज़दीक होता है, यानी N और O में कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाते हैं, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम कैसे लगा पाएंगे। ठीक है, मिल गया AMC, इसमें ये I यानी कि ये जो CM साइड है वो प्रोड्यूस किया गया है, ये I एक्सटीरियर एंगल है, तो हमें मिल जाएगा इन ट्रायंगल AMC एंगल I इक्वल्स टू मिल जाएगा एंगल अल्फा प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो है सोचा जाए, हाँ, एक ट्रायंगल है IMC, उसमें R एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि इस साइड को हम आगे ये प्रोड्यूस किए हुए हैं, यही जो रे है उसको हम पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सीधा है आपका, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, आप स्केल से करेंगे तो सीधा मिलेगा आपको। इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल IMC, ठीक है, एंगल R इज इक्वल्स टू मिल जाएगा बीटा प्लस गामा। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। बाकी का जो रिमेनिंग वर्क है, 10 अल्फ़ा निकालेंगे, 10 बीटा निकालेंगे, 10 गामा, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ जो है फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ में जो है I और R के प्लेस पे ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 2 से पुट कर देंगे, और फिर जो है अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पुट करके और उनके जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइन कन्वेंशन के साथ, ये U, ये इमेज है, इसका डिस्टेंस V, और फिर इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर C। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, U और V इधर ही है, निगेटिव होंगे। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ये जो कॉनकेव सरफेस के लिए आपको एक फार्मूला निकल के आएगा, जो रिलेशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U और V में। इट्स ओके। तो ये वर्क जो है आपको खुद करना है, इसका भी रिमेनिंग पोर्शन मैंने HW में दे दिया है। इन दोनों का वर्क जो है आपको करना है डेंसर और रेयर के लिए। इट्स ओके, आप करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे, नहीं तो मैं इसका अटैचमेंट दूंगा, आप अटैच करके मुझे जो है सॉल्यूशन भेजेंगे आप गूगल क्लासरूम पर। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव में आपको 2 मिलता है, रेयर में जब ऑब्जेक्ट रखा जाए और डेंसर में जब ऑब्जेक्ट रखा जाए, दोनों में वर्चुअल इमेज बनता है। जबकि कॉन्वेक्स में हमें 4 केस मिलते हैं, रेयर में रखेंगे तो हमें रियल इमेज भी मिल सकता है, वर्चुअल भी, और जब डेंसर में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो भी रियल और वर्चुअल। इस तरह से कुल 6 डेरिवेशंस जो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस पर हमने आपको बताया। वहाँ पे इनको ध्यान से करेंगे तो एक ही पैटर्न पे हैं सारे, एक अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो बस रे डायग्राम में फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। इट्स ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।